भाजपा नूराजी हो रही है कि भाई उसने 3 राज्य जीत लिए, लेकिन हरियाणा की राजनीति बस वो कोई फर्क पड़ता दिखण नहीं लग रहा। कितने की गाड़ियां होगा काफिला आज? करीब 200-250 गाड़ियां तो हमारी गुड़गांव से जा रही हैं जी। और अम्बाड़ा से जो गाड़ियां चली आ रही हैं पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जाम है जी वहाँ पे। अभी ये जो माहौल बनने लग रहा है, इस पर आप क्या देखने लग रहे हो, क्या प्रतिक्रिया? देखो 2024 कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है और मैं तो बीजेपी के लिए कहूँगा कि किता की ईंट किता का रोड और भानुमती ने कौन बात जोड़ा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज आए हाँ गुड़गांव। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी सर। अच्छा, अभी ये जो माहौल बनने लग रहा है, इस पर आप क्या देखने लग रहे हो, क्या प्रतिक्रिया? देखो 2024 कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है और मैं तो बीजेपी के लिए कहूँगा कि किता की ईंट किता का रोड और भानुमती ने कौन बात जोड़ा जी। तो बीजेपी के लिए तो वो है। अगर आप एक बात बताओ ना, बीजेपी अगर किसी अदर पार्टी में है तो भ्रष्टाचारी है और बीजेपी में आ गया तो वो दूध का नाय उड़वाया होगा। तो देखो ये तो गलत बात है। देखो भ्रष्टाचार हर एक पार्टी में होता है, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद में दूध के दुहड़ कैसे हो जाते हैं। 2024 में कांग्रेस को बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिलेगी। और रही दूसरी बात, भाई ये तो ईडी और आईडी बीजेपी के पास एक इतना बड़ा हथियार है, भाई किसी भी आम आदमी के ऊपर ये डाल देते हैं, तो वो काहे का इंसाफ है? आप ये बताओ ना, निष्पक्ष लड़ो चुनाव। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई ईडी और आईडी। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, 2-4-5 घंटे बाद में देखेंगे आज ही ईडी से आए हैं, आईडी से आए हैं, तो ये क्या उचित है? अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, तो निष्पक्ष लड़ो। किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति मत करो। कांग्रेस जैसे अब उठा रखा है और निर्मल चौधरी जी जो आए हैं बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और एक अच्छी छवि के नेता हैं, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा एक निर्मल चौधरी जी के आने से। अभी तक पूरे हरियाणा में चर्चाएं चल रही थी कि भाजपा कांग्रेस भाजपा नूराजी हो रही है कि भाई उसने 3 राज्य जीत लिए, लेकिन हरियाणा की राजनीति बस वो कोई फर्क पड़ता दिखण नहीं लग रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक जो सबसे बड़ा चेहरा निर्मल सिंह वो यहाँ के कांग्रेस में, और कांग्रेस में यहाँ पे जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सारे निर्मल जी को चाहने वाले हैं और निर्मल जी का समर्थक और कांग्रेस का खुद का वोट बैंक एक जगह इकट्ठा होगा। बात करा, निर्मल जी खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बादशाह में अपने पूरे हरियाणा के। जब वो राजनीति कर 4 बार विधायक रह चुके, सांसद का इलेक्शन लड़ा, 2 बार वो मंत्री रहे, बहुत बड़ी शख्सियत है। अम्बाड़ा, दोनों अम्बाड़ा समझ गए होगे ना, दोनों अम्बाड़ा से उन्होंने इलेक्शन की तैयारियां करी हैं। और सबसे बड़ी चिंता भाजपा की यह है, क्योंकि अम्बाड़ा में जो 2 शख्सियत बैठी हैं भाजपा के, वो हारने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और भाजपा ने सोचा थी भाई वो कदे नहीं हारेंगे, लेकिन समीकरण बदलने लग रहे हैं। बात कर ले वहाँ यार है। राम राम जी। राम राम जी भाई जी, राम राम। ये तो पूरा समीकरण बदल दिया निर्मल जी ने। देखो निर्मल जी हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह हैं जी। 76 में जब छात्र राजनीति से वो आज तक संघर्ष से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 4 बार के विधायक हैं। पिछले दिनों यूँ कहते भाजपा 70 पार 72 पार करके नारा दे रही थी, इन्होंने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा और जहाँ हरियाणा का दिग्गज जिसको बोलते हैं अनिल विज, उसका कपकपी चढ़ा दी। 5,500 वोटों का मार्जिन थोड़ा कोई मार्जिन थोड़ी होता है, क्योंकि वो तो इस बात से बड़े संतुष्ट है कि भी अगर वो पार्टी में ऑलरेडी अगर कांग्रेस के साथ होते तो आज वो उनको 10,000 वोटों से हरा चुके होते। अब जो स्थिति है, अब जो ज्वाइनिंग उनकी हो रही है, उन्होंने कभी दल बदलू की राजनीति को प्रोत्साहन नहीं दिया।
लेकिन उनकी मजबूरी हुई, उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा किसी वजह से। आज वो वापस कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं को कंपकपी चढ़ रही है आज अनिल विज इस बात को मान के कि भी इनका तो कालका से लेके कुरुक्षेत्र तक, कुरुक्षेत्र लोकसभा इन्होंने लड़ी है पिछले दिनों, कालका, और ये जो इनके 35 हल्के ऐसे हैं जिनके ऊपर चौधरी निर्मल सिंह इम्पैक्ट डालते हैं। यमुनानगर, जगाधरी, वहां तक पूरा ट्रायंगल जी है। 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिसको चौधरी निर्मल सिंह जितवाने का मादा रखते हैं जी। सारा आज आप पूरी भीड़ देख लो, पूरा युवा वर्ग, गुड़गांव तक भी इनका इतना बड़ा, इनकी अपनी फैन फ्लोइंग्स है, और आज गुड़गांव भी इस तरीके से इनको ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। सारा नौजवान में जोश भरा हुआ है हर तरीके से। चौधरी निर्मल सिंह तो अगर कांग्रेस में है तो ये मान के चलो कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाएगी जी। कितने की गाड़ियां होगा काफिला आज? करीब 200-250 गाड़ियां तो हमारी गुड़गांव से जा रही हैं जी, और अम्बाड़ा से जो गाड़ियां चली आ रही हैं पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जाम है जी वहाँ पे। तो दिल्ली में उन्होंने रोक लिया वहाँ बॉर्डर पे उनकी गाड़ियों को। यो है भाई डर, इसने कह दे हैं डर। अच्छा, क्या कुछ लगा भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप तो जी निर्मल सिंह जी के गिलेरो हो, विदेश के टूर हर जगह आना जाना आपका ही है। ठीक बात है जी, चौधरी साहब कांग्रेस में आ गए तो इससे कांग्रेस की बहुत मजबूती होएगी, और चौधरी साहब तो उनके दिल में कांग्रेस बसी हुई है जी, तो इससे हम तो बहुत खुश हैं जी। सारे के सारे युवा दोस्त सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ अभी जाएंगे जी। हाँ जी। भाई साहब क्या लगा है कांग्रेस की स्थिति, निर्मल जी की स्थिति? कांग्रेस तो जी जीतेगी अब। कांग्रेस कोई यूं नहीं कहता भाई निर्मल जी मजबूत होगी ना, कांग्रेस मजबूत होगी, यो है निर्मल जी का प्रभाव। और फिलहाल चलो आगे चलेंगे और वहाँ पे के बात होगी, निर्मल जी से मिलांगे और सबसे मिलांगे वहाँ पे। और सबसे बड़ा समीकरण यो भाजपा के लिए बड़ी चिंता का विषय है और कांग्रेस इसको बड़े स्तर पर उठा रही है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।